गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य के पाठ 11 एक बूंद कविता का भावार्थ समझेंगे। बच्चों, पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका नाम है, इसके कवि हैं। उनका जीवन परिचय हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कौन है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनके बारे में हम लोग जाने। आज बच्चों हम लोग कविता पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पाठ के देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे कढ़ी। कढ़ी शब्द का मतलब क्या होता है? कढ़ी, कढ़ी मतलब निकली, निकलना, ठीक है। और बदा, बदा मतलब लोग कहते हैं ना बदा है, बदा यानी इसके लिखा क्या है। झिझकना, संकोच करना, लोग बोलते हैं ना झिझक, झिझक संकोच करना, किसी काम को करने का संकोच करना, वो झिझकना। लौ, लौ मतलब के समान, उसके जैसा, के समान या उसके जैसा। तो ये पाठ के शब्दार्थ हैं। बच्चों, हम लोग कविता को देखते हैं, कविता पढ़ते हैं। एक बूंद देखिए, कविता है। जो निकल कर बादलों की गोंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। बच्चों, प्रस्तुत कविता जो है क्या है, हमें आशावादी होने का संदेश देती है और जीवन में क्या बोलती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको प्रेरित करने का संदेश देती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसमें संकोच नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने में। तो लक्ष्य की अपना आशावादी होने और लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें संदेश देती है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है लोगों को कि हम मानव को कैसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता का भावार्थ जानने से पहले हम लोग इसके संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ क्या है इसका? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 7 के पाठ 11 एक बूंद नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक, प्रसंग में क्या बताएंगे हम लोग कि प्रस्तुत पाठ में कवि ने क्या बताया है कि आशावादी होने का संदेश देती है और कहती है कि किस प्रकार हम व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर की प्राप्ति के लिए प्रेरित होना चाहिए। यानी हम मानव को लक्ष्य की ओर प्रेरित करने का संदेश देती है और आशावादी होने का संदेश देती है। देखिए, कविता है। जो निकलकर बादलों की गोंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों की गोंद से ये कवि बता रहे हैं कि एक बूंद है, जो बादल में, पानी की बूंद क्या होती है, वो बादल में ही रहती है। तो बादल को वो गोद समझती है अपना, यानी बादलों की गोद में, बादल की गोद में वो बूंद रहती है। और थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, बादल की गोद से ज्यों एक बूंद आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। कढ़ी का अर्थ में बताई, निकली। तो जब बादल की गोंद से जब बूंद जो है बाहर निकलती है तो वो उसके मन में 10 तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं और वो सोचने लगती है। यही जी में लगी, सोचने फिर यही जी में लगी, क्या लगी? आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कढ़ी, कि क्यों हम घर छोड़ कर के बाहर निकले। यानी घर छोड़कर, यानी उसका घर तो बादल ही है, तो बादल की गोद को क्यों छोड़कर हम बाहर निकले। वो अपने मन में सोच रही है। कौन? बूंद। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। देखिए,
बूंद के बारे में बोल रहे हैं कि बूंद मन में क्या सोचती, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, बदा मतलब लिखा। बूंद सोचती कि हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा, मैं बादलों की गोद को छोड़ दी हूँ, अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी या धूल में। बूंद जो है मिट्टी धूल में गिर गई तो उसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, तो वही बोलती है कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, यानी धूल में बूंद गिरेगी और उस मिट्टी में मिल जाएगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, फिर ये सोचती है कि या कहीं आग जलता होगा तो उस आग में मैं गिर जाऊंगी तो क्या होगा, तुरंत मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, फिर सोचती है कि या कमल के फूल में चू जाऊंगी, कहीं कमल खिला होगा तालाब में, उस फूल पे मैं गिर जाऊंगी। तो देखिए निकलने से पहले बादल क्या क्या अपने मन में सोचती है, इसका अगर मानवीकरण किया जाए तो हम इंसान भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के समय में हमारे मन में भी 10 तरह के विचार आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण से, कोई जॉब करने जा रहा है तो उसको जाना है, या बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, तो वो 10 बार 10 तरह की बातें सोचता है, जाएं कि नहीं जाएं, जाएंगे तो ऐसा मतलब सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके मन में दोनों आते रहते हैं कि कहीं जाने से ऐसा ना हो जाए, कहीं जाने से ऐसा, चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी 10 तरह की बातें उसके मन में आती। उसी प्रकार बूंद भी अपना घर छोड़ के जब निकल रही है तो उसके मन में भी ये सारी बातें आ रही हैं कि हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या बदा हमें नहीं पता, ठीक है, मैं बचूंगी या मिलूंगी, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या अंगारे पे चू जाऊंगी, जल जाऊंगी, या कमल के फूल में गिर जाऊंगी। ये तरह तरह का विचार किसके मन में आ रहा, बूंद के मन में आ रहा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, अनमनी यानी बिना मन से, समुद्र जानते ही हैं। बह गई उस काल एक ऐसी, अभी सोच ही रही थी बूंद ये सारी बातें, तब तक अचानक एक हवा का झोंका आया, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, और उसका मन भी समुद्र की तरफ नहीं जाने को रहा, फिर भी वो झोंका हवा का उसको क्या किया, समुद्र की ओर लेके गया। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और समुद्र की तरफ जब बह के गई तो एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और उसमें गिरकर क्या बनी, मोती बन गई, एक सुंदर मोती बनी, उसमें जा पड़ी और मोती बनी। देखिए बूंद निकलने से पहले, उसके बादल की गोद से निकलने से पहले उसके मन में कितने तरह के विचार आए कि धूल में किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा, बचूंगी या मरूंगी, धूल में मिलूंगी, या अंगारे पर गिर के जल पड़ूंगी, या कमल के फूल में गिरूंगी। ये तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे, लेकिन वो जो मन में विचार आए थे उससे अलग एक हवा आई और उसको समुद्र की तरफ ले गई, और सीप का मुंह खुला था, उसमें वह गिरी और मोती बनी। फिर देखिए आगे, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कहते हैं लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, हम आप भी, मैंने क्या बताया, बूंद की तरह है, हम लोग भी घर छोड़ने से पहले बहुत झिझकते हैं, सोचते हैं, संकोच करते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उस बाहर की दुनिया से परिचित नहीं होगा, तो प्रगति के लिए अपने आगे बढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ेगा तभी उसके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें सीखेगा। तो जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। देखिए हम भी जब घर छोड़ते हैं तो हम भी 10 तरह के विचार अपने मन में लाते हैं, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अच्छे और बुरे बोले ना, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव थिंग्स दोनों मन में आते हैं, वहाँ जाने से ऐसा भी होगा, वहाँ जाने से ऐसा भी होगा, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें
लेकिन फिर कवि बताते हैं कि लेकिन घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यानी बूंद लो यानी बूंद के समान, लो मतलब के समान, बूंद के समान कुछ और ही देता है कर। यानी जो बूंद के साथ हुआ था उसी तरह कुछ और कर देता है। यानी हम जो सोचते हैं उससे अच्छा हो जाता है। ठीक है, मेरी वहाँ तक सोच जाती नहीं है जहाँ तक जो सफलता मुझे प्राप्त होती है। तो लेखक कवि यही बोलते हैं कि उसी प्रकार हम भी जब घर पहली बार छोड़ते हैं तो बहुत तरह के बात मन में आते हैं, झिझकते हैं, सोचते हैं, लेकिन बूंद के समान ही हमको कुछ अच्छा ही मिलता है। जिस प्रकार क्या हुआ, बूंद को अपना जो सोची थी उससे अच्छा मिला। क्लियर बच्चों, हम लोग पाठ को जाने। कवि ने बताया है इस पाठ के माध्यम से कि हम लोग अपना जब घर छोड़ते समय डरते हैं, डरने के लिए हमको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में विश्वास होना चाहिए कि इस बूंद की तरह ही अच्छी जगह जाकर हम समाहित हो रहे हैं सकते हैं। जिस प्रकार बूंद जो सोची उससे अच्छा वैसे मिला, उसी तरह एक व्यक्ति भी, इंसान अगर अपना घर छोड़ता है तो उसके मन में 10 तरह के विचार आते हैं, लेकिन बूंद की तरह जो सोच है उससे कुछ अच्छा ही होता है। क्लियर? तो बच्चों, आज हम लोग पाठ को पढ़े। इस पाठ के पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? यह हमें जो संदेश देती है, जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश देती है, इसमें एक जीवन की सच्चाई छिपी है। प्रस्तुत कविता में क्या छुपा है? एक जीवन की सच्चाई है और साथ में एक संदेश भी है। हमको उससे क्या सीख मिलती है? एक सच्चाई है और एक संदेश है। क्या है कि यदि बादल जो है, बादल में ही बूंद रहती तो इस संसार में से भिन्न कुछ अलग ना देख पाती। बादल में ही रहती तो बादल में ही को ही देखती, इसको और कुछ वह नहीं देख पाती। तो बादल को छोड़कर निकलना उसके लिए क्या था? अच्छा था। उसके लिए अच्छा था क्योंकि बादल से निकल कर आई तो वह सीप में गिरी और मोती बन गई। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हम मानव को भी अपना घर छोड़ते समय झिझकने और डरने की ज़रूरत नहीं है, और घर छोड़कर निकलना चाहिए। जो हम सोचते हैं कि हमें ये प्राप्त होगा, ये नहीं होगा, कुछ उससे अच्छा ही होता है। जिस प्रकार बूंद के समान, यानी बूंद के साथ जो हुआ, जो उसने सोचा उससे अच्छा हुआ। यानी वो मोती जो है, बूंद जो है वो मोती में, सीप में गिर करके मोती में परिवर्तित हो गई। जबकि कहाँ वो सोच रही थी मैं जल जाऊंगी, धूल में मिट्टी में मिल के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रस्तुत पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि व्यक्ति को हमें ये संदेश देती है कि हमें अगर कहीं व्यक्ति को अगर घर छोड़कर जाना भी पड़े तो उसमें डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, आज हम लोग एक बूंद कविता पढ़ लिए, भावार्थ समझे। आप लोग घर पर अपनी पुस्तक को खोलेंगे और मेरे समझाए हुए भावार्थ को फिर से स्वयं कविता पढ़ करके समझेंगे। अपना कविता में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ को समझेंगे। अगली क्लास में हम लोग आपके अभ्यास के प्रश्न जो दिए हैं उनको मैं हल कराऊंगी। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। कभी भी किसी भी समय कॉपी चेक करने के लिए स्कूल से मांगा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो वर्क कंप्लीट सारा कर लीजिए। ये लास्ट लेसन है। इसके बाद हम लोग अब सारा रिवीजन करेंगे पाठ के। आप लोग घर पे अच्छे से बैठकर लर्न करिए और घर में रहिए। धन्यवाद।